बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको तोशा खाना केस भोंडा लगता है तो यकीन माने कि जो साइफर के नाम पे एक ड्रामा रचाया जा रहा है ये उसका अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है। इस शैम केस में आज इमरान खान को अटक जेल के अंदर ही दोबारा 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है। केस इस्लामाबाद का है, FIA का, अदालत इस्लामाबाद की है। जुडिशल रिमांड इमरान खान को करवाया जा रहा है अटक जेल में, जो कि एक सूबे की जेल है। सिर्फ इसलिए छोटे लोग, बड़े दफ्तरों में बैठे छोटे लोग चाहते हैं कि हम इमरान खान को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दें और मुल्क छोड़ने पे मजबूर करें। मैं आपको तफसीलात बताने से पहले जो इमरान खान ने अपने वकला से कहा है वो पढ़ के और उनकी अपनी ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। अली एजाज बुटर लिखते हैं कि इमरान खान साहब ने आज हमारे साथ मुलाकात में कहा है कि मुल्क में पूरी कौम को गुलाम बना दिया गया है। बाहर की गुलामी से मैं जेल में खुद को ज्यादा आजाद समझता हूँ। नीचे इंतजार हुसैन पंजोता लिखते हैं और इन सब की आज मुलाकात हुई है इमरान खान से। इमरान खान आज बिल्कुल फ्रेश और सेहतमंद नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं हकीकी आज़ादी की जंग जारी रखूंगा। आज़ादी के बगैर पूरा पाकिस्तान एक जेल की मानिंद है और अगर आज़ादी ना हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान जेल में बंद है या बाहर है, क्योंकि असल आज़ादी कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती से मिलती है। तो ये इमरान खान का पैगाम है कि असल आज़ादी तो ये कौम के लिए भी पैगाम है कि मैं जेल में रहकर भी आज़ाद हूँ, तुम लोग बाहर बैठे हुए भी कैदी हो। तो क्या ऐसी जिंदगी तुम्हें कबूल है? क्योंकि ये लोग फैसले कर बैठे हैं कि अब चोरों डाकुओं को ही इस मुल्क की बागडोर देनी है। ये फैसले कर चुके हैं कि भगोड़ा हो, मिस्टर 10% हो या आगे उनकी औलादें हो, इस मुल्क की रजिस्ट्री लिख के उनके नाम दे दी गई है। 25 करोड़ लोगों का इसमें कोई से नहीं होगा। ये फैसले कर लिए गए हैं और इसलिए इमरान खान ये हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, क्योंकि इसके बगैर जो फैसले हैं वो तब्दील होने वाले नहीं हैं। अब आपको बताता हूं कि इमरान खान की अगर 14 दिन का रिमांड हो गया तो जमानत कब होगी। तो नाज़रीन, जमानत स्ट्रेट अवे अप्लाई कर दी गई थी। केस को ओपन करने के लिए भी दरख्वास्त कर दी गई थी। इस FIR को जो FIA को दर्ज करने का हक ही हासिल नहीं है, क्वाश करने का मामला भी बहुत जल्द अदालत में बढ़ाया जाएगा। तो जमानत की दरख्वास्त और जो ओपन कोर्ट में ट्रायल की बात की गई है वो 2 सितंबर को अदालत ने FIA को नोटिस कर दिया है। तो 2 सितंबर को अब ये दरख्वास्त हफ्ते वाले दिन सुनी जाएगी। इसमें इमरान खान का या तो जुडिशल रिमांड बरकरार रहेगा या उनको इस केस में जमानत दे दी जाएगी। अगर जमानत नहीं दी जाती तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि फिर इमरान खान के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हमेशा की तरह लेतोलाल से काम लेगा और जिस तरह का 14 दिन का रिमांड है तकरीबन वो पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि वंस यहाँ से जमानत ना मिली तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आपको जमानत फौरी तौर पे कम अज कम मुझे मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो क्या करेंगे कि डेट आगे की दे देंगे। वैसे भी 13 सितंबर तक है, तो अगर 2 तारीख को जज साहब जमानत देने से इनकार करते हैं, वो उसी दिन हो सकता है केस अप्लाई कर दें या अगले दिन कर दें, 2 या 3 को कर दें। तो लगते लगते तारीख कब नंबर आएगा वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया। सो पूरी कोशिश होगी कि 13 तक इमरान खान को रखा जाए। इसके पीछे वजह समझ लें, फिर मैं आपको केस के बुनियादी नुकात बताता हूँ। इमरान खान पे दबाव डाला जा रहा है कि तुम मुल्क छोड़ के चले जाओ, लंदन चले जाओ। लेवल प्लेइंग फील्ड में नवाज शरीफ की ये भी रिक्वायरमेंट है कि क्योंकि पूरी कौम ने मुझे बुजदिल समझ लिया है, मान लिया है, तस्लीम कर लिया है, मेरा असल चेहरा उन्होंने देख लिया है। सबको पता है कि मैं सजा याफ्ता मुजरिम हूँ, भगोड़ा हूँ, बुजदिल हूँ, पाँव पकड़ता हूँ, तलवे चाटता हूँ। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे होगी कि अगर इमरान खान को भी मुल्क से भगा दिया जाए और फिर मैं वापस आके बयानिया बनाऊंगा कि देखो मैं शेर हूं, मैं वापस आ गया हूं, कि 16 माह मेरे भाई की हुकूमत थी, मैं तब नहीं वापस आया, मैं अब वापस आ रहा हूं और देखो मैं नर का बच्चा हूं। और इमरान खान बुजदिल है, भगोड़ा है, देखो वो लंदन भाग गया है या दुबई भाग गया है, या ये करने की कोशिश की जा रही है। यानी नवाज शरीफ ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क 6 जो तकर्रियां की हैं ना उनसे किया है। बाकी इनके सिर्फ सिम्टम्स हैं, अलामात हैं। असल आपने जड़ को यहां से पकड़ना है। अगर नवाज शरीफ को ये फैसले 6 बार करने का मौका ना दिया जाता, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज पाकिस्तान GDP के लिहाज से टॉप 10 ममालिक में होता। 1990 की दहाई से यह सिलसिला शुरू हुआ था और इस बंदे ने तबाही मचा के रख दी अपने जाती मफादात के लिए। बहरहाल इस पर लंबी बहस हो सकती है। इमरान खान के केस पे आते हैं। जो GIT की रिपोर्ट आई थी और जिसके नतीजे में FIR दर्ज हुई है, उसमें मैंने जो पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था कि साइफर का जो तरसील का सिलसिला है सीक्रेट, वो अफशां कर दिया गया, मतलब कोई सीक्रेट कोड लीक कर दिया गया, जबकि ये दुरुस्त नहीं है।
साइफर वजारत खारजा में पड़ा हुआ है और सीक्रेट कोड कभी भी कोई और नहीं देखता वजारत खारजा से बाहर, सिर्फ उसका तर्जमा करके उसको समराइज करके भेजा जाता है मुख्तलिफ ऑफिस में। तो पहली चीज तो ये कि यही उसमें गलत है जो JIT रिपोर्ट के बाद FIR दर्ज की गई है, ये बुनियादी नुकता ही गलत है। नंबर 2, ये साइफर के मंदरजात के अवाम के सामने आने की बात करते हैं। तो नाजरीन, साइफर को इमरान खान ने डीक्लासिफाई करवा दिया था अपनी कैबिनेट के जरिए, और उससे भी पहले डीक्लासिफाई होने से पहले ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखा गया था, जिन्होंने अमेरिका को डिमार्च किया था। उसके मिनट्स सारे मौजूद हैं, इन सारी चीज़ों के कैबिनेट की मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं। तो इन सब चीज़ों के मिनट्स मौजूद हैं। ये अव्वल तो इतने लोगों के सामने रख दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा गया, स्पीकर को भेजा गया, असेंबली मेंबरान को बताने की कोशिश की गई कि क्या हुआ इस मुल्क के साथ। तो किसी सूरत भी ये कोई सीक्रेट तो रहा नहीं था, और ना ये सीक्रेट ऐसा है या तो पाकिस्तान के कोई कौमी राज लीक हो गए होते। क्या अमेरिका की पाकिस्तान को धमकी देना पाकिस्तान का कौमी राज है? पहले तो यही कोई साबित नहीं कर सकता इस केस में कि कैसे डोनाल्ड लू की पाकिस्तान को दी गई धमकी पाकिस्तान का कौमी राज बन गया है। अगर इस धमकी पे अमल ना भी होता ना, तब भी इसको राज में रखने का मकसद नहीं था, बल्कि अमेरिका को डिमार्च करने के बाद दुनिया को बताना जरूरी था कि अमेरिका किस तरह से ममालिक पे दबाव डालता है। इससे आपके मुल्की ताल्लुकात वक्ती खराब जरूर होने थे, लेकिन एंड में अमेरिका को यह समझ आ जाना था कि इस तरह ममालिक के साथ डील नहीं किया जाता, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी इस जंग में। अगर स्टैंड लिया जाता तो अमेरिका की अकड़ निकल जानी थी। उसे वक्ती ही सही, लेकिन हमारी जरूरत है इस जंग के दौरान। अमेरिका की सपोर्ट कम होती जा रही है दुनिया में, और उसको एक एक मुल्क की जरूरत है, क्योंकि चाइना बहुत इनरोड्स कर रहा है अफ्रीका में, अरब ममालिक में। तो हमारे पास ये बार्गेनिंग चिप थी और हमें यूज करनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा क्या हुआ कि हमारे यहाँ करता धरता लेट गए अमेरिका के कदमों में। तो इसलिए साइफर का कोई केस बनता ही नहीं है। नंबर 3, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये मिलिट्री के लोगों के लिए है, क्योंकि वो ऐसे राज उनके पास होते हैं जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एटमी हथियारों के राज हैं, कोई मिसाइल का कोई राज है, हमारे सारी फॉर्मेशन कहाँ पे हैं, हमारी जंगी हिकमत अमली क्या है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे ऑफिसर्स का जो रूट क्या है, घर से आना जाना, किसी को बता दिया जाए वो उन पे हमला करवा दे, फैमिली के बारे में कोई तफसीलात दे दी जाए, तो ये इसमें आता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। लेकिन ये लगाया जा रहा है एक सिविल वजीर आजम पे, रियासत का सरबराह कहा जा रहा है कि उसको इतना भी इख्तियार नहीं था कि मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिश वो अवाम के सामने रखते। ये एक मजाक है। इस मुल्क में डिक्टेटर्स ने मार्शल लॉ लगाए और कभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मुशर्रफ को सजाए मौत दी गई थी, और आपको याद होगा मेरी वीडियोस में मैंने सजाए मौत की मुखालफत नहीं की थी। मैंने सिर्फ मुखालफत की थी कि इंसान की तजलील नहीं करनी चाहिए, कि इसको घसीटो, इसकी लाश को 3 दिन लटका रहने दो। ये लिखने की फैसले में जरूरत नहीं थी, और ये लिख के फैसले को मुतनाज़िया बना दिया जज साहब ने। वरना हर डिक्टेटर की सजा मौत होनी चाहिए। बल्कि अगर मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट का, और वो सारे डिक्टेटर्स का केस सुने, आज तक जितनों ने भी मार्शल लॉ लगाया है, तमाम डिक्टेटर्स को सजाए मौत दी जाए संगीन गद्दारी करने पे, और एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाए कि दोबारा कोई भी इस तरह आइन तोड़ेगा तो उसको सजाए मौत दी जाएगी। और ये क्योंकि फुल कोर्ट का फैसला होगा, मुत्तफिका होगा, कभी भी ये चैलेंज नहीं हो सकेगा, कभी भी तब्दील नहीं हो सकेगा। और ये एक डेटरेंट का काम करेगा आइंदा किसी ताले आजमा को एक्शन लेने के लिए, क्योंकि मौजूदा हालात भी ऐसे हैं कि ये किसी के कंट्रोल में आते नजर नहीं आ रहे। इमरान खान की वापसी इमिनेंट है, वन वे और अनदर ही इज गोना कम बैक इंशाल्लाह ताला। उसको रोकने के लिए नेक्स्ट स्टेप भी लिया जा सकता है, पूरे निज़ाम को भी लपेटा जा सकता है इमरान खान को रोकने के लिए, क्योंकि अमेरिका को इमरान खान कबूल नहीं है। और अमेरिका को राजी रखने के लिए अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी जा सकती है तो कुछ भी किया जा सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिर्फ एक स्टैंड ले लिया था अमेरिका के सामने, जिसकी वजह से उसे रगड़ा लगा दिया गया था। अब इमरान खान के साथ यही किया जा रहा है। एक खुफिया शैम ट्रायल में इमरान खान को भी लटकाने की कोशिश हो रही है। तो अवाम ने देखना है कि वो इस दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर प्रिजन में रहना चाहते हैं या अपने हक के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। मेरी नज़र में इमरान खान का साइफर केस में भी किसी ना किसी तरह जमानत से बाहर आना तो तय है, समझें। ये होगा ही होगा इंशाल्लाह, जो मर्जी ये कर लें। लेकिन वकला को ज़्यादा गौर इस चीज़ पे करना चाहिए कि जो इमरान खान की ज़मानतें खारिज हुई हैं, वो हाई कोर्ट से कम ये डिसीजंस लें, लाहौर हाई कोर्ट से भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मजबूर करें अदालतों को कि इमरान खान की मजीद किसी केस में, इंक्लूडिंग नैब के केस में, गिरफ्तारी ना हो सके। क्योंकि जब भी इमरान खान बाहर आएंगे इस केस में, उनकी दोबारा गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और ये सबसे अहम नुकता है, इसको
وکلاء کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ اس ٹائم نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ جو مہنگائی ہے نا، یہ صرف سمٹم ہے، آپ غلام ہیں، یہ ہے اصل بیماری۔ اور یاد رکھیں کہ زنجیریں غلامی کی گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں۔ آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا، چھیننی پڑتی ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔